ये बढ़ते हैं जी आगे। बात पीआरआईज की करते हैं, उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की करते हैं जिनको लेकर पूरी दुनिया के अंदर डंडूरा पीटा गया कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जमहूरियत का वो हिस्सा है जिन्हें बार बार कभी वजीर आजम साहब ने मुखातिब होकर कहा कि आप एक बुनियादी हिस्सा है और कभी वजीर दाखिला साहब ने आकर पीठ थपथपाई। लेकिन सूरत हाल ये है कि अक्सर बेशतर ये पीआरआई, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सरकार से नाला दिखे। कभी सरकार पर यह इल्जाम कि मीटिंग्स पे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और कभी सरकार पर यह इल्जाम कि सरकारी बाबू जो है वो निजाम को अहसन, फाल, मुतहरिक बनने नहीं देते हैं क्योंकि उनके हाथों से कमान जाएगी। लेकिन क्या सिक्योरिटी के बहाने पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पीआरआई के साथ किया जा रहा है, यह कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन नहीं है, वो आपको इस खबर से पता लगेगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जिला अनंतनाग के अंदर पीआरआई की आज एक मीटिंग होनी थी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जाना था। पुलिस ने आधों को अलाउ किया, आधों को रोका, जिसके बाद हंगामा हुआ है और हंगामा यहां तक बढ़ा कि पीआरआई इस बात पर मजबूर हुए कि अगर हुकूमत इस पूरे मामले को नहीं चलाना चाहती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है और मामला वजारत दाखिला और वजीर आजम की नोटिस में भी लाने की तैयारी है। क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं। मेरे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब पुलवामा से ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर है जी वहां डिस्ट्रिक्ट के और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब। बताइएगा सिंह साहब, आज आपने ट्वीट भी किया और उसके बाद मैं काफी कोशिश कर रहा था कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर गुफ्तगू हो सके। हर बार यही कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर कुछ चीजें होती हैं जो रोका जाता है, लेकिन आपका मानना है कि क्या ये सिक्योरिटी रीजन सिर्फ एक के लिए है या सबके लिए है? आपका जेन्युइन सवाल है, लेकिन मामला था क्या और कितने क्या कुछ आज पूरे दिन हुआ आपके साथ? सर साहब शुक्रिया, तो आपने टाइम दिया। बेसिकली जो एज रूटीन में जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, आज हमें कल एक दिन 2 दिन पहले एक चिट्ठी आई थी। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, आईटीआई पुलवामा में था। आई वॉज इन्वाइटेड, हमारे चेयरमैन को भी भेजा गया था, चिट्ठी भेजी गई थी और सिक्योरिटी को एक कॉपी थी। तो रूटीन में, और हमारे एक जो काउंसिल है उसके बीडीसी मेंबर है लस्सीपुरा से, उनकी डेथ भी हुई थी, तो हमने कुछ लोगों ने प्रोग्राम दिया था वहां ताजियत के लिए भी और आईटीआई का जो ये प्रोग्राम था उसको जाने के लिए भी। तो माय सरप्राइज, इस वक्त मैं सुबह गाड़ी में बैठा और निकलने लगा और पीसीआर पुलवामा से फोन आता है, तो कहते हैं नहीं जी आपको अलाउ नहीं किया। जब मैं दूसरे 2 नाम कहता हूँ कि इनको अलाउ, कहते हैं जी उनको अलाउ कर दिया, आपको नहीं किया। मैंने कहा मैं भी श्रीनगर, उन्होंने कहा जी हमसे आप बहस ना करें, आप एसपी साहब से बात करें। तो जब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो एसपी साहब ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने मैसेज की, उन्होंने मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मैं मजबूर हुआ एक ट्वीट करने पे, जो आपने देखा। देखो, पहला एक ही डिस्ट्रिक्ट था पूरे जम्मू कश्मीर में जिसमें स्टैंडिंग कमेटीज बनी थी और बड़ा स्मूथ तरीके से चल रहा था, लेकिन आज तक इन्होंने ना कॉपरेट किया कि जो ऑफिस स्टैंडिंग कमेटी के थे वो बने, या जो पावर्स हैं, जैसे अगर हम कहीं बात करते हैं या इनको तनकीद करते हैं तो दूसरे दिन या तो हमारे वाइस चेयरमैन या दूसरे या तीसरे को कभी क्वार्टर खाली करने की बात होती है, कभी कोई धमकी होती है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, आज भी 10 लोग पुलवामा के लिए रवाना किए इन्होंने डिफरेंट तंजीमों के, लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया गया और मुझे रीजन भी नहीं बताया गया कि मैं अलाउ क्यों नहीं हूँ। अगर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है तो इनको मुझे सिक्योरिटी अपग्रेड करनी चाहिए, अगर मैं इतना वल्नरेबल हूँ सब में से। तो वो जो एरोगेंस लेवल है एडमिनिस्ट्रेशन की कि आप अपनी मर्जी है किसको अलाउ करते हो नहीं करते हो, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। रिसेंटली मोदी जी आए, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, या होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, या जिस तरह से पंचायती राज को बेचा गया, तो उस हिसाब से जो हमने काम करना है और ऑफिशियल तरीके से, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं थी, कोई पार्टी गैदरिंग नहीं थी और एक ही रूट था, एक ही रूट से सब लोगों को जाना था। अगर 4 लोग 5 लोग जा सकते हैं, श्रीनगर से पुलवामा पहुंच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? सो दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये जो चीजें हैं, या तो ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ का सिस्टम जो पीआरआई वाला है, इस चीज को हम लागू करना चाहते हैं, वो ये नहीं करना चाहते, या तो इनकी और कोई कभी ब्यूरोक्रेसी की हडल होती है, कभी पुलिस की हडल होती है। आप देखिए कि एक ही जगह पे 10 लोगों को जाना है मगर एक आदमी को अलाउ नहीं करते हैं। आप कीजिए, सिर्फ एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। एक आदमी को शाम को एक प्रोग्राम देता है, सुबह उसको लोग वेट करते हैं, या लोगों के साथ उसे कोई प्रोग्राम करना होता है या ऑफिसर्स के साथ कोई प्रोग्राम करना होता है, और एट द लास्ट उनको सुबह 9 बजे 9:30 बजे फोन, नहीं जी आपको नहीं जाने दिया जाएगा।
तो आप मुझे बताइए कैसे ये काम होगा, कैसे जो ये PRI वाला सिस्टम है, अगर हमें जाने नहीं देंगे, अगर हमें मूवमेंट नहीं करने देंगे, तो कैसे परफॉर्म होगा ये जो कुछ सारा कुछ बेचा गया हमने जी। 3 टायर सिस्टम, आप इंडिपेंडेंट है, आप सरपंच। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा, क्या आपकी तरफ से कोई तहरीरी शिकायत इस पूरे मामले पर की गई पुलिस के आला हुकाम से या एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई अगर 5 लोग उन्हें जाना था, 3 को आप अलाउ कर रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, ऐसा क्यों? ऑलरेडी काफी होती है शाम को। मैं क्योंकि मैं सिक्योरिटी के अंडर आता हूं, तो मैं शाम को सिक्योरिटी PCR को प्रोग्राम देता हूं, तो वो फिर कंसर्न जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है उनको प्रोग्राम देते हैं। इट वॉज ए ऑफिशियल मीटिंग, जो समझो 3 लोगों को जाना है, 2 को अलाउ करते हैं, 1 को नहीं करते हैं, और तीनों का नाम है, तीनों के नाम चिट्ठी है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूं कि डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी इधर की, और डिपार्टमेंट ही DC साहब को भी कॉपी रहती है, SSP साहब को भी कॉपी रहती है। इनको बाकायदा एक इंटीमेशन होती है कि ये जो PRI है, DDC मेंबर है, BDC है, 5 या सरपंच है, इन्होंने जी शिरकत करनी है। और मेरे श्रीनगर से ही एक और हमारे साथी हैं DDC मेंबर, उनको अलाउ किया जाता है, आप जाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जनाब है वो पहलू DDCs, BDCs, PRIs का जो हम अक्सर कभी ना कभी आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं। आज इसको शेयर करने का सिर्फ इतना मकसद था कि दाखिला वजारत और एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो है वो इस तरीके की कार्रवाइयां ना करें। अगर बैन है तो सबके लिए बंद हो, एक जाएगा एक नहीं जाएगा तो कन्फ्यूजन और कियोस पैदा होता है, जो शायद आज भी हो रहा है। और फिर ट्विटर पर जिस तरीके बाद में लड़ाई लगती है, ट्विटर पर जिस तरीके की जंग चलती है, वो देखने लायक होती है।